सलाम व्यूवर्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा एंड्रॉयड का कोर्स जारी था और उसकी आज 7th क्लास है, 7वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने यूआई प्रोग्रामिंग पे बात की थी और उसमें एक एक्सरसाइज दी थी कि लॉगिन ऐप बनानी है आपने। तो अगर तो आपको वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा आपको, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं क्लास को। आज की वीडियो में हम वही जो लॉगिन ऐप थी उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपने इंट्रो से पहले देखा था कि हम वो ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं, तो ज़रा एक रिकैप के तौर पर वो ऐप थी क्या जो लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी, लास्ट क्लास के अंदर। तो उसमें कहा था हमने कि एक लॉगिन की सिंपल ऐप होगी जिसमें 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी में बात हो चुकी हुई है कि क्या होती हैं। तो 2 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास हैं 2 इनपुट फील्ड्स। एक है आईडी, यूज़र नेम आप कह दें, पासवर्ड वो ईमेल कह दें, जो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी जो हमारी फील्ड है वो है पासवर्ड की। यूज़र नेम या ईमेल या आईडी वाली फील्ड के अंदर यूज़र अपना आईडी या पासवर्ड वो ईमेल एंटर करेगा। पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा और जो बटन हमारा लगा हुआ है लॉगिन का, उसको जब क्लिक करेगा तो वो आगे जाना चाहिए। ये कोई भी लॉगिन स्क्रीन का काम होता है। हमने यहाँ पे कहा था कि जो 2 टेक्स्ट फील्ड्स है ना, उनको अभी कुछ नहीं करना। जो लॉगिन बटन है, जैसे ही कोई भी लॉगिन बटन को दबाए तो एक सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए कि जी आपका लॉगिन हो गया है, ये दिखाने के लिए। और एक साथ ही टोस्ट मैसेज भी साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ ही टोस्ट मैसेज भी डिस्प्ले होना चाहिए कि लॉगिन सक्सेसफुल, या कोई भी आप इस तरह का मैसेज अगर देना चाहते हैं तो देना ज़रूरी था। यानी आप जो भी मैसेज देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब सेकंड एक्टिविटी में पहले भी कहा था कि बी क्रिएटिव, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। सिंपल भी रखना चाहे तो कोई मसला नहीं। तो ये वाली जितना भी काम था ये लास्ट वीडियो में कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो लास्ट वीडियो में फिर एक्सरसाइज दी थी कि बोनस के तौर पर आप इसको समझें या ना समझें। वैलिडेट करना था इस बार लॉगिन का प्रोसेस। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि हमने वो चेक्स लगाने हैं कि जो लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड एंटर किया जा रहा है, क्या वो आईडी पासवर्ड सही है, यानी उसके ऊपर कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि हम उसको लॉगिन करने दें, या कोई वैसे ही अपना अकाउंट डाल रहा है। तो लॉगिन होता भी इसी तरह से है कि जब आप कोई आईडी पासवर्ड दें तो वो चेक करे कि डेटाबेस के अंदर, यानी जो पीछे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं किसी वेबसाइट के या किसी भी एप्लीकेशन के, उसके पास वो आईडी या पासवर्ड पड़ा हुआ है कि नहीं। यानी उस कॉम्बिनेशन का कोई बंदा है ऐसा कि जिसने इस आईडी के साथ इस पासवर्ड को अपना बतौर रखा हो अपने लॉगिन करने के क्रेडेंशियल्स। अगर तो मिलते हैं तो फिर वो आगे जाने देते हैं या कोई भी अच्छी ऐप, वरना नहीं जाने देती। तो हमने भी ये करना था, वैलिडेशन करनी थी। हमने एक कम से कम कहा था कि आप एक आईडी पासवर्ड का पेयर रख लें और एक कॉम्बिनेशन रख लें, उससे ज़्यादा भी कर सकते थे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अगर आईडी 1 2 3 मैंने रख लिया, पासवर्ड ABC रख लिया, और अगर ये 2 वैल्यूज़ जब एंटर होंगी तब मैं आगे जाने दूंगा कि हाँ जी आपका लॉगिन हो गया। अगर इनके अलावा कोई एंटर होगी या एक ही सिर्फ एंटर हो जाए वैल्यू, दूसरी एंटर ना हो, तो फिर आगे जाने नहीं देना। तो डिस्प्ले करना था, सिंपल रखने के लिए आप एक डिस्प्ले कर दें टोस्ट मैसेज कि भाई आपका काम नहीं हुआ, कि आपने गलत चीज़ एंटर की है। अच्छा, अब एक चीज़ अच्छी ये भी रहती है कि आप ये भी देखें कि एंटर की हुई है किसी ने कोई वैल्यू, यानी कि एम्प्टी तो नहीं उस पर लॉगिन लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो होगा तो बार बार आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है ये काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन होता है कि जब आप इंटरनेट नेटवर्क के ज़रिए से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यानी API हिट कर रहे हो। तो उससे बेहतर ये रहता है कि आप अपनी ऐप के ऊपर ही चेक करें कुछ ऐसी चीज़ें कि जितना आप वहाँ पे चेक लगा सकते हैं कर लें। तो यहाँ पे एक और काम ये देखेंगे कि क्या किसी ने एंटर किए बगैर ही तो नहीं आगे जाने की कोशिश कर रहा, यानी कि खाली फील्ड्स हैं, बस लॉगिन दबाई जा रहा है, जैसे अभी हमारी ऐप काम करती है। तो इसके लिए कहा था कि आपने जावा का लॉजिक यूज़ करना है, यानी कि जावा का कोड हो जो आपको फिर आगे जाने में मदद करेगा और देखेगा कि सही आईडी और पासवर्ड एंटर हुआ है या नहीं। हिंट इसमें दिया था लास्ट वीडियो में भी कि आपने फाइंड व्यू बाय आईडी जैसे लॉगिन बटन के ऊपर आपने लगाया था, वैसे ही आपने यहाँ पर जो इनपुट फील्ड्स हैं, यानी आपका आईडी और पासवर्ड की जो फील्ड है, उस पर भी आपने यही भी लगाने हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी से आपने उनको गेट करना है।
तो जी एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं आता हूँ और वही प्रोजेक्ट मैं ओपन करने लगा हूँ। तो मैं उस प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ और मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। लास्ट वीडियो में इतना कोड किया था कि हमने एक बटन को गेट किया था और लॉगिन बटन पे मैंने एक ऑन क्लिक लिसनर लगाया था, जो कि लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये काम क्या करता है, और एक इंटेंट बनाया था। इंटेंट से मैं आगे गया था और यहाँ पे मैंने अपनी करंट एक्टिविटी दी थी, उसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया था, और जो आगे जिस एक्टिविटी पे जाना है उसको मैंने बता दिया था, और साथ एक टोस्ट मैसेज मैं डिस्प्ले करा रहा था और फ़ौरन से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी। अभी जो कोड ये कर रहा है कि जैसे ही मैं आपको स्टार्ट चला के भी दिखा देता हूँ, जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा ना लॉगिन के, फ़ौरन से वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाएगा, ये चेक किए बगैर कि किसी ने कोई वैल्यू डाली है या नहीं, या सही वैल्यू डाली है कि नहीं। इस बार अभी कुछ भी चेक नहीं कर रहा जी। एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए मैं इधर कुछ भी एंटर नहीं कर रहा, सिर्फ क्लिक किया और ये मुझे गलती भी नज़र आई है, एंटर याउट पासवर्ड लिखा हुआ है, योर होना था। अच्छा, लॉगिन पे क्लिक किया, कुछ भी एंटर नहीं किया था, फिर वो आगे चला गया। तो इस चीज़ को भी रोकना है हमने कि एम्प्टी वैल्यूज़ पे ना आगे जाए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एक्टिविटी मेन में, जहाँ पर जो मेरे ये इसके जो लेआउट है उस पर, और मुझे इसको ज़रा ठीक करना है। एंटर याउट पासवर्ड की जगह एंटर योर पासवर्ड होना चाहिए, इसको कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने इसका आईडी सेट किया था पिछली वीडियो में ही, एडिट टेक्स्ट और आगे आईडी। जितना आप इसको अच्छा नाम रखेंगे ना, आपको बाद में प्रोग्रामिंग में उतनी आसानी होगी। पासवर्ड के लिए भी ऐसी है, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। अब मुझे वहाँ पर मेन एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल ये करूँगा कि मैं जैसे बटन के लिए वेरिएबल बनाए थे उसको गेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे भी एडिट टेक्स्ट के मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ, और मुझे एक मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड्स के लिए चाहिए जो कि एडिट टेक्स्ट होती हैं। तो एडिट टेक्स्ट एक मुझे आईडी चाहिए, उसको भी मैं फाइंड व्यू बाय आईडी से गेट कर लेता हूँ। r.id डॉट मैं लिखूँगा एडिट टेक्स्ट, तो मुझे वो दोनों चीज़ें दिखा देगा। मैं आईडी को कर देता हूँ और ये मेरे पास आ गया। एक और एडिट टेक्स्ट बनाया, एडिट टेक्स्ट। अच्छा, जो सजेशन आता है ना, इस पर आप अगर एंटर दबाएं, यहाँ पे मैं बता भी रहा है, प्रेस एंटर टू इंसर्ट, टैब टू रिप्लेस। तो एंटर दबाएंगे तो ये खुद ही इसको यहाँ पे लिख देगा, एडिट टेक्स्ट और पासवर्ड। इसको भी मैं गेट कर देता हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। अब मेरे पास जो वेरिएबल्स थे ना, कि जहाँ से मेरे पास इनपुट वैल्यूज़ आई थी, वो मैंने यहाँ पर अपने पास पकड़ लिया। जो वैल्यू आएगी मैं वो देखता जाऊँगा। अब ज़रा उनकी वैल्यूज़ गेट करेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑन क्लिक में आए ना, यानी जब मेरा बटन पे क्लिक हो, तब मैं चेक करूँ कि क्या वैल्यूज़ उसमें आई हैं। तो मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ। स्ट्रिंग ID एंटर्ड इज इक्वल टू, अच्छा एडिट टेक्स्ट हमारे पास ये गेट हुआ हुआ, तो मैं क्या करूँगा, एडिट टेक्स्ट ID डॉट, इसमें से मैं गेट टेक्स्ट करूँगा। गेट टेक्स्ट का मेथड ये करता है कि जो भी इस यानी एलिमेंट के अंदर डेटा एंटर होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है यानी कि टेक्स्ट की फील्ड है, तो जो डेटा एंटर होगा ये उसको यहाँ से गेट कर लेगा और ये इधर रिटर्न कर रहा होगा। लेकिन ये स्ट्रिंग में नहीं रिटर्न करता, तो मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना है। और ये इसी तरह से एक पासवर्ड के लिए भी कर देता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड एंटर्ड। अच्छा, इसको एंटर्ड पासवर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा नाम। मसला कोई नहीं है, लेकिन जितना आप अच्छा नाम रख रहे होते हैं ना, आपको बाद में आसानी होती है समझने में कोड। अभी मैं इसको A या B करके भी दे सकता था, लेकिन आपको जितना कोड के आप नाम वगैरह नेमिंग अच्छी रखेंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा। एडिट टेक्स्ट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट करता हूँ मैं इसको, और डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया। अब ये मेरे पास इनमें वो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो कि मैंने एंटर की हैं। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, यानी ये बटन पे क्लिक हुआ, फ़ौरन से वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से मैं गेट कर लूँगा कि इधर अभी इसमें क्या चीज़ें एंटर हुई हैं। तो अब पहले मैं देखता हूँ कि क्या इसमें किसी ने कोई वैल्यू एंटर की भी है या नहीं। तो इफ लगा देता हूँ और एंटर्ड
id डॉट लेंथ, ये जावा के ही क्लास का फंक्शन है। तो ये क्या करता है, मुझे लेंथ रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग की। तो अगर तो ये हो इक्वल टू 0, तो यानी कि आईडी में कुछ भी एंटर नहीं हुआ। हो सकता है कि आईडी में कुछ नहीं आईडी में एंटर हुआ है लेकिन पासवर्ड में नहीं हुआ। तो मैं एक और से इसको आगे और एक्सटेंड कर देता हूँ इस कंडीशन को। तो एंटर्ड पासवर्ड डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। अगर तो आईडी एम्प्टी है तब भी इधर ट्रू हो जाएगी कंडीशन, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तब भी ट्रू हो जाएगी, दोनों है तो वैसे ही ट्रू होनी है। तो यहाँ पर मैंने मैसेज इस तरह का देना है कि एम्प्टी फील्ड्स, और इस तरह से इसको आगे देखते हैं कैसे। एल्स इफ एम्प्टी फील्ड्स नहीं है, अब मुझे पता चल गया दोनों में वैल्यूज एंटर हुई हैं। अब मैं यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड से मैच कर लेता हूँ। तो मैं इधर ऊपर जाता हूँ और अपना कोई पासवर्ड रख लेता हूँ, मसलन स्ट्रिंग माय यूज़र नेम इज इक्वल टू sajjad@codestudio.co। अभी वेबसाइट बनी नहीं है हमारी, जब बनेगी शायद ये नाम रखें हम, माय पासवर्ड 12345। ठीक है जी, सिंपल रखने के लिए अभी कर रहा हूँ मैं ये। तो ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड जब एंटर होगा तब मैं आगे जाने देना। तो इफ़ एंटर्ड आईडी इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू भी कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग के लिए एक अच्छा मेथड होता है इक्वल्स का। इक्वल्स में दूसरी स्ट्रिंग देंगे तो ये इसको इसके साथ, यानी इसमें जो एंटर्ड होगी स्ट्रिंग उसको इसके साथ खुद ही कंपेयर कर देगा। तो मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि माय यूज़र नेम, जो कि मैंने अपना सेट किया, अगर तो एंटर्ड आईडी डॉट इक्वल्स माय यूज़र नेम, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो सिर्फ आईडी इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, जो पासवर्ड है वो भी इक्वल होना ज़रूरी है। तो एंटर्ड पासवर्ड डॉट इक्वल्स, इसके अंदर मैं माय पासवर्ड भी भेज देता हूँ, और जब ये दोनों ट्रू होंगे तब यानी कि करेक्ट फील्ड्स, करेक्ट इनपुट्स आई हैं हमारे पास। तो इसको भी देखते हैं कैसे करना है। अगर तो इनमें से कुछ भी ये दोनों नहीं हो रहे, यानी कि कोई वजह हो गई, इनमें से कोई एक कंडीशन गलत हो गया, तो फिर यहाँ पर इनकरेक्ट इनपुट्स और ये। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि जब सही इनपुट आई है तब आगे जाऊँ। तो ये जो इंटेंट बन रहा है और आगे से ये स्टार्ट एक्टिविटी वाला भी काम हो रहा है, मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ और इसको मैं कट करके यहाँ से इधर ले जाता हूँ। ठीक है, अच्छा तब ये आगे जाए। या एक और काम भी हो सकता है, क्योंकि मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको मॉड्यूलर बनाऊँ कि कुछ भी हो जाए तो मैं एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो चलें एक स्ट्रिंग रख लेते हैं इधर मैसेज की, स्ट्रिंग मैसेज, इसको भी मैं नल ही रहने देता हूँ। और अगर तो यहाँ पे आए तो मैं मैसेज को कर देता हूँ मैसेज इक्वल टू प्लीज़ एंटर ऑल वैल्यूज़। ठीक है जी, और यहाँ पर वैल्यू सही एंटर हुई है, तो मैसेज को मैं कर देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, जैसे पहले हम कर रहे थे लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर तो यहाँ पे आता है यानी कि इनपुट्स गलत हैं तो यहाँ पर कर दे वो कि इन करेक्ट इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा अब हो ये कि यहाँ पर जो टेक्स्ट जा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल की जगह, इसकी जगह मैं मैसेज भेज देता हूँ, वो खुद ही देख लेगा जो सा भी मैसेज डिस्प्ले कराना है। और अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये इंटेंट इस टोस्ट मैसेज के बाद हो, तो इसको मैं इधर नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर। लेकिन अभी जो कोड ये करेगा कि कुछ भी हो जाए, यानी कि गलत पासवर्ड एंटर हो या सही पासवर्ड या खाली भी, तभी वो इंटेंट चला देगा।
तो इसको चेक करने के लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, और वो क्या होगा, मैं बूलियन रख लेता हूँ। बूलियन इज सक्सेस इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आता है यानी कि गलत ज़ीरो कुछ भी एंटर नहीं किया किसी ने, तो इस सक्सेस को फॉल्स ही रहने देना है। अगर तो यहाँ पर आता है तब इस सक्सेस को मैंने ट्रू करना है, यानी दोनों चीज़ें मैच कर जाएं तब मैं इस सक्सेस को ट्रू करूँ। और यहाँ पर जब आऊँ मैं तो इफ़ इज़ सक्सेस, तो फिर यहाँ से मेरा इंटेंट आगे जाना चाहिए। चलें जी, इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। हमने एक अपना यूज़र नेम रख लिया, एक पासवर्ड रख लिया, और ये अगर एंटर होंगे तभी आगे जाने देना है। एडिट टेक्स्ट मैंने आईडी की फ़ील्ड पकड़ ली और पासवर्ड की फ़ील्ड पकड़ ली। जब भी कोई बटन दबाएगा तो फ़ौरन से मैं उनकी वैल्यूज़ गेट करूँगा और देखूँगा कि अगर तो वैल्यूज़ एम्प्टी हैं यानी कि फ़ील्ड्स एम्प्टी हैं तो मैसेज भेजना चाहिए प्लीज़ एंटर ऑल वैल्यूज़। अगर दोनों बिल्कुल ठीक चीज़ें एंटर हुई यानी कि मैच कर रही हैं तो फिर लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए, और हम एक इस सक्सेस को ट्रू कर देंगे जो कि यूज़ हो रहा है बाद में। और अगर कोई एक वैल्यू भी हमारी ख़राब जा रही है यानी कि वो मैच नहीं हुई, तो फिर इनकरेक्ट इनपुट वैल्यूज़ ये मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर एक टोस्ट यहाँ पे जो डिस्प्ले होना था वो इस मैसेज को डिस्प्ले करेगा, और इस सक्सेस का जो वेरिएबल बनाया था वो ये चीज़ चेक करेगा कि अगर तो हमारी सही वैल्यूज़ एंटर हुई हैं तो फिर वो आगे जाने देगा, और इंटेंट दूसरे वाला इंटेंट से हम दूसरी एक्टिविटी पे चले जाएंगे। तो जी ऐप स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब खाली वैल्यूज़ एंटर करके यानी खाली वैल्यूज़ ट्राई करते हैं। अभी कुछ भी एंटर नहीं किया। लॉगिन प्लीज़ एंटर ऑल वैल्यूज़, ठीक है जी, चलो एंटर कर लेता हूँ मैं। एक वैल्यू एंटर करके देखता हूँ, प्लीज़ एंटर ऑल वैल्यूज़। चलो समझ आ गई कि इसको पता चल रहा है गलत वैल्यूज़ सारी एंटर की है मैंने। लॉगिन इनकरेक्ट इनपुट वैल्यूज़, चलो ठीक है, मैं इधर से इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपना सही वाला पासवर्ड ट्राई करता हूँ, ईमेल पासवर्ड ये है SAJJAD @ ये मैं इधर से इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, ऐसे पासवर्ड में करना ज़्यादा बेहतर था। .co, ठीक है जी, इसको डिलीट किया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 sajad@codestudio.co है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक 6 भी करके देखता हूँ। गलत चीज़ एंटर किया, आगे नहीं जाने देना चाहिए, सही है। वापस सही किया और अब ये आगे जाने दे रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल। एक वैल्यू गलत डाली थी तो ये यहाँ पे एरर मैसेज क्या देगा, इसको भी देख लेते हैं। इसने एरर दिया इनकरेक्ट इनपुट वैल्यूज़, ठीक है जी। तो ये थी एक सिंपल सी लॉगिन ऐप। हम आपको जो भी इस तरह का मसला है, आपने पहले उसको देखने की प्रॉब्लम क्या है, जावा के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं कि नहीं डी कोड कर सकते हैं, और एंड्रॉयड में तो इंटरफेस बनाना आपके लिए बहुत आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप आज अब सारा कुछ हो चुका है, वह आपको पैलेट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप यहाँ से ड्रैग करें और अपनी मनचाही स्क्रीन बना लें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही अगली वीडियो भी आएगी और हम आगे डेटाबेस और शेयर्ड प्रेफरेंसेस और इस पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे अब अपनी एंड्रॉयड ऐप के लिए। तो जी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी एंड्रॉयड की प्लेलिस्ट को भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि हम यहाँ पे एंड्रॉयड सिखा रहे हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज सिखा रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और अच्छी क्वालिटी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको दिखाया जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।